हेलो फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर एनके सिन्हा। दोस्तों, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह 7वां एपिसोड है। इस एपिसोड में हम लोग वी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, वी का प्रयोग वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में कैसे किया जाता है, हम लोग इस एपिसोड में इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, वर्तमान काल में वी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है और भूतकाल में वी के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो आइए वी से जुड़े स्ट्रक्चर्स पर हम लोग एक नजर डालें। जब वर्तमान काल में हम लोग वी से जुड़े स्ट्रक्चर या वाक्य संरचना का प्रयोग करते हैं तो ऐसे वाक्य का प्रारंभ हम लोग से होता है और वाक्य के अंत में है होता है। तो ऐसे हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए या फिर बोलने के लिए हम लोग वी के साथ आर का प्रयोग करते हैं और नाउन यदि रहे तो प्लूरल नंबर का रखते हैं और एडजेक्टिव रहे तो एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इसे एक उदाहरण के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इन वाक्यों को देखें, वी आर बॉय, इसका मतलब है हम लोग लड़के हैं। वी आर गर्ल्स, इसका अर्थ है हम लोग लड़कियां हैं। वी आर टीचर्स, जिसका अर्थ है हम लोग शिक्षक हैं। वी आर लीडर्स, जिसका अर्थ है हम लोग नेता हैं। वी आर डॉक्टर्स, जिसका अर्थ है हम लोग डॉक्टर हैं। तो दोस्तों, यहां पर हम देख रहे हैं कि वी प्लस आर के बाद जो नाउन आए हैं यानी कि बॉय, गर्ल्स, टीचर, लीडर्स, डॉक्टर्स, ये सभी प्लूरल नंबर में हैं, यानी इसके अंत में एस जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे वाक्य जो जिनका प्रारंभ हम लोग से हो और अंत में है रहे, उनके साथ वी आर के बाद यदि नाउन रहते हैं तो हमेशा प्लूरल में होते हैं। हम लोग देखें, वी आर के बाद एडजेक्टिव रहने पर ऐसे वाक्य को हम लोग किस तरीके से अनुवाद करते हैं या अंग्रेजी में बोलते हैं। इन वाक्यों को देखें दोस्तों, वी आर टॉल, हम लोग लंबे हैं। वी आर फैट, हम लोग मोटे हैं। वी आर फूल, हम लोग मूर्ख हैं। वी आर वाइज, हम लोग बुद्धिमान हैं। वी आर स्ट्रॉन्ग, हम लोग मजबूत हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहां पर देख रहे हैं वी आर के बाद एडजेक्टिव हैं। तो एडजेक्टिव अपने सिंपल फॉर्म में यहां पर लिखे जाते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा सरल है और आप लोग वर्तमान काल के हिंदी वाक्यों को आसानी से ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर्स के अनुसार खुद ही अनुवाद कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़े से बड़े वाक्यों को देखें। जैसे वी आर गुड पीपुल, हम लोग अच्छे लोग हैं। वी आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हम लोग बुद्धिमान छात्र हैं। वी आर नाइस टीचर, हम लोग अच्छे शिक्षक हैं। वी आर स्ट्रॉन्ग मैन, हम लोग मजबूत आदमी हैं। वी आर टॉल गर्ल, हम लोग लंबी लड़कियां हैं, इत्यादि। तो दोस्तों, यहां पर हम देख रहे हैं कि वी आर के बाद हम लोग एडजेक्टिव और नाउन दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं, एडजेक्टिव का हिंदी में अर्थ होता है विशेषण यानी कि विशेषता। जो शब्द किसी नाउन के विशेषता को बताएं उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो दोस्तों, यहां पर जैसे पहले वाक्य में हम लोग देख रहे हैं वी आर गुड पीपुल, यहां पर नाउन है पीपुल और गुड है एडजेक्टिव जो नाउन पीपुल की विशेषता को बताता है कि हम लोग अच्छे लोग हैं। दूसरे वाक्य में वी आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहां नाउन है स्टूडेंट जो प्लूरल नंबर में है और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बुद्धिमान। तो ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट के गुण या विशेषता को बतला रहा है जो कि एक एडजेक्टिव है। तो दोस्तों, अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि नाउन और एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप
थोड़े बड़े वाक्यों को भी बना सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि पास्ट टेंस यानी भूतकाल में वी का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, जब हम लोगों से वाक्य प्रारंभ हो और अंत में था, थे या थी रहे, यानी कि बीते हुए बात को ये बतलाए, जिसे कि हम भूतकाल या पास्ट टेंस कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वी के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग होता है और फिर नाउन रहने पर ये प्लूरल ही होते हैं और एडजेक्टिव रहने पर वो अपने सिंपल फॉर्म में होते हैं। जैसे यहां पर कुछ उदाहरणों को देखें। वी वेयर सिंगर्स, हम लोग गायक हैं। वी वेयर राइटर्स, हम लोग लेखक थे। वी वेयर टीचर्स, हम लोग शिक्षक थे। वी वेयर लीडर्स, हम लोग नेता थे। वी वेयर डॉक्टर्स, हम लोग डॉक्टर थे। तो दोस्तों, यहां पर सब बीती हुई बातों के बारे में बताया जा रहा है। तो ऐसे वाक्य में हम लोग वी के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। अब आइए कुछ बड़े वाक्यों को लें। जैसे वी वेयर गुड पीपल, हम लोग अच्छे लोग थे। वी वेयर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, हम लोग बुद्धिमान छात्र थे। वी वेयर नाइस टीचर्स, हम लोग अच्छे शिक्षक थे। वी वेयर स्ट्रॉन्ग मैन, हम लोग मजबूत आदमी थे। वी वेयर फेमस पोएट्स, हम लोग प्रसिद्ध कवि थे, इत्यादि। तो दोस्तों, इस तरीके से हम भूतकाल में जब भी वी यानी हम लोग से जुड़े वाक्य का अनुवाद करते हैं तो हमेशा वी के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। और नाउन रहने पर ये प्लूरल होते हैं और छोटे छोटे वाक्य में केवल नाउन ही होते हैं। लेकिन जब बड़े वाक्य बनाते हैं तो हम लोग एडजेक्टिव और नाउन दोनों को साथ ले लेते हैं। जैसे कि इन वाक्यों में बताया गया है, वी वेयर गुड पीपल, यहाँ गुड एडजेक्टिव है, पीपल नाउन है। वी वेयर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहाँ पर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, स्टूडेंट्स नाउन है। तो दोस्तों, इस तरह हम ढेर सारे वाक्यों को कह सकते हैं। या दोस्तों, यदि इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह भाग आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसे फेसबुक तथा ट्विटर पर शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो हर एपिसोड की जानकारी आपके मोबाइल पर या आपके कंप्यूटर पर यानी फेसबुक और ट्विटर पर अपडेट होते रहेंगे। तो इसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।